रोहिणी और तेजस्वी के बीच तीखी नोकझोंक के समय मौजूद था। पूरा लालू परिवार रोते हुए राबड़ी आवाज छोड़कर निकली। रोहिणी आचार्य। ग्वालियर में बड़ा हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और एसयूवी की हो गई जोरदार टक्कर, 5 दोस्तों की मौके पर ही मौत। एनडीए की धमाकेदार जीत को पचा नहीं पा रहा विपक्ष। दिग्विजय सिंह ने उठाए सवाल, बोले उत्तर कोरिया, चीन और रूस जैसे लगते हैं बिहार के परिणाम। आज होगी नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक। नई सरकार बनाने के लिए तैयारियां तेज। आज अपना इस्तीफा दे सकते हैं नीतीश कुमार। दिलीप जायसवाल का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले जिस बेटी ने अपनी किडनी देकर आपकी जान बचाई आज वही रो रही है, ये ठीक नहीं। अब शाहबाज और मुनीर को बार बार याद आ रहा ऑपरेशन सिंदूर। तुर्की और चीन के साथ मिलकर बड़ी खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान। दिल्ली ब्लास्ट पर विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने दिया बड़ा बयान, बोले इस्लाम और पैगंबर के नाम पर हो रही हिंसा पूरी दुनिया को जला रही है। मजहबी सोच। जल्द पूरा होने वाला है बुलेट ट्रेन का सपना, यात्रियों को मिलेंगी हाईटेक सुविधाएं। 326 किलोमीटर का काम हुआ पूरा, पीएम मोदी ने की समीक्षा। प्रियंका चतुर्वेदी ने एनडीए की जीत पर उठाए सवाल, बोली एनडीए ने इतनी बड़ी जीत हासिल कैसे की, यह जनता के मन में उठ रहा सवाल। बिहार में 5 सीटें जीतकर गदगद हुए असदुद्दीन ओवैसी, अपने समर्थकों से मिलने के लिए 21 नवंबर को बिहार दौरे की कर दी घोषणा। चिराग पासवान का बड़ा बयान, बोले मैंने हमेशा लालू परिवार को अपना परिवार माना है, मैं प्रार्थना करता हूं कि यह पारिवारिक विवाद जल्द सुलझ जाए। रोहिणी आचार्य ने लालू परिवार पर फोड़ दिया परमाणु बम, बोली मुझे गालियां देकर कहा गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। दिल्ली ब्लास्ट के बाद सरकार और प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, आम जनता के लिए फिर से खोला गया लाल किला मेट्रो स्टेशन। अब यूपी में धान खरीद हो गई तेज, अब तक 3 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा खरीदी। मात्र 48 घंटे में किसानों के खाते में पहुंच रहे पैसे। रोहिणी आचार्य ने फिर लगाए गंभीर आरोप, बोली मुझे जलील किया, गंदी गालियां दी और मुझे मारने के लिए चप्पल भी उठाई गई, इसीलिए मैंने परिवार और पार्टी से तोड़ दिया नाता। एनडीए की धमाकेदार जीत पर बौखला गई प्रशांत किशोर की पार्टी, कहा महिलाओं में बांटा गया विश्व बैंक का पैसा, इसीलिए चुनाव जीता एनडीए। बिहार में ओवैसी ने जीती 5 सीटें, तो ओवैसी को इंडिया गठबंधन में शामिल करने की उठी मांग। अब एसटी हसन अखिलेश यादव से लगाएंगे गुहार। आम आदमी पार्टी ने यूपी में बेरोजगारी और अन्याय के खिलाफ शुरू कर दी पदयात्रा। संजय सिंह बोले हम उठाएंगे जनता की आवाज। नीतीश कुमार 10वीं बार लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आज होगी कैबिनेट की बड़ी बैठक, उसके बाद इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार। योगी आदित्यनाथ ने यूपी की जनता को दे दिया बड़ा तोहफा, अब यूपी के अस्पतालों में हार्ट अटैक मरीजों को फ्री में मिलेगा 50,000 रुपए का इंजेक्शन। रोहिणी आचार्य ने अब अपने भाई तेजस्वी पर फोड़ दिया बम, बोली मैंने सिर्फ अपने भाई तेजस्वी को त्यागा है, मेरा परिवार मेरे साथ है। बिहार में महागठबंधन का नहीं चला मेगा शो, अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी कांग्रेस की आएगी आफत। इस बार सभी किले फतेह करेगी बीजेपी। बिहार में जल्द बनने जा रही नई सरकार, चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान, बोले 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी स्थिति। रोहिणी आचार्य ने सभी शादीशुदा महिलाओं से की बड़ी अपील, बोली आप अपना ससुराल देखें, भूलकर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाएं। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर रहेगी कड़ी सुरक्षा। 25 नवंबर को पीएम मोदी समेत वीआईपी अतिथियों का होगा आगमन। राम मंदिर के शिखर पर लहराएगा भगवा। बिहार में बीजेपी की जीत पर भड़क गए अखिलेश यादव, बोले एनडीए की इतनी बड़ी जीत हमें हजम नहीं हो रही, वोट के लिए महिलाओं को बांटे गए पैसे। बिहार सरकार में बीजेपी और जेडीयू में मंत्री पद को लेकर हो गया बंटवारा। बीजेपी से 15 से 16 मंत्री और जेडीयू से 14 मंत्री ले सकते हैं शपथ। रोहिणी आचार्य विवाद पर आरजेडी पर भड़के नीरज कुमार, बोले रोहिणी बिहार की बेटी है, उसका सम्मान होना चाहिए। बिहार में एनडीए की नई सरकार के गठन के लिए कवायद शुरू। बीजेपी और जेडीयू के बीच हुई बातचीत, हिस्सेदारी का फार्मूला भी हो गया तय। रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतरे राबड़ी देवी के भाई साधु यादव, बोले अगर रोहिणी के साथ किसी ने बदतमीजी की है तो वह गलत है। दिल्ली ब्लास्ट पर हुआ नया खुलासा, स्लीपर सेल का बड़ा नेटवर्क खड़ा कर रहा था आतंकी उमर, सोशल मीडिया पर दोस्ती कर रहा था ब्रेन वॉश।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर अनंतनाग में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी, एक और महिला डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार। रोहिणी आचार्य के अपमान पर भड़क गए तेज प्रताप यादव ने डाली कड़ी चेतावनी, बोले बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा, दिल की आहत अब अग्नि बन चुकी है। कांग्रेस नेता अजय राय ने मोदी सरकार से की बड़ी मांग, बोले दिल्ली विस्फोट में मारे गए लोगों को 1 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी दे सरकार। दिल्ली में दिल दहला देने वाली घटना, प्रेमिका की हत्या के बाद आशिक ने खुद को भी गोली मार ली, अस्पताल में कराया गया भर्ती। धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन यात्रा में मोबाइल चोरी कर रहे थे फिरोजाबाद के 6 शातिर, पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। राजस्थान के जोधपुर में भीषण हादसा, ट्रेलर टेम्पो के बीच हुई जोरदार टक्कर, 5 श्रद्धालुओं की मौत और 14 से ज्यादा घायल। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, बाला साहेब ठाकरे के राष्ट्रीय स्मारक के सार्वजनिक ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाए गए उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। बिहार के चुनावी नतीजों पर रामभद्राचार्य ने दिया बड़ा बयान, बोले महागठबंधन को उनके करने के हिसाब से उचित दंड मिला है। लालू परिवार के विवाद पर हुआ बड़ा खुलासा, बिहार में हुई करारी हार की जिम्मेदारी रोहिणी आचार्य पर डाल रहे थे तेजस्वी यादव। बिहार चुनाव में महागठबंधन की मायावती ने लगा दी लंका, महागठबंधन को ओवैसी और प्रशांत किशोर से ज्यादा मायावती ने पहुंचाया नुकसान। दिल्ली ब्लास्ट पर बड़ा खुलासा, अल फला यूनिवर्सिटी से 3 से 4 महीने छुट्टी पर गायब हो जाते थे आतंकी डॉक्टर, फिर भी कभी नहीं मिला नोटिस। अमित मालवीय का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले जिस बेटी ने अपनी जान की परवाह किए बिना लालू को किडनी दान की, उसी पिता ने बेटी को रुला दिया। मनोज तिवारी का लालू यादव पर बड़ा हमला, बोले जो बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे वो अपना परिवार भी नहीं चला पाए। रोहिणी आचार्य का छलक उठा, दर्द, बोली मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी, मुझे अनाथ बना दिया गया, किसी भी घर में रोहिणी जैसी बेटी और बहन पैदा ना हो। दारा सिंह चौहान ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले एनडीए की जीत अखिलेश यादव को नहीं हो रही हजम, अब उन्हें लेनी पड़ जाएगी दवा। बिहार में नई सरकार का सस्पेंस खत्म, अगले 5 दिनों के भीतर नई सरकार लेगी शपथ, चिराग पासवान ने कर दिया ऐलान। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के भारत आने की तारीख तय, 5 दिसंबर को आएंगे पुतिन, रक्षा और तेल पर होगी वार्ता, दुनिया की टिकी निगाहें। बीजेपी का लालू परिवार पर बड़ा हमला, कहा जिस परिवार में अपनी बहू बेटियों को बाल पकड़कर चप्पल से पीटा जाता हो, अगर ऐसे लोग सत्ता में आ जाते तो जनता का क्या होता। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा पिछले 3 साल का रिकॉर्ड, नवंबर में 9 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का पारा। पदयात्रा कर रहे संजय सिंह ने यूपी सरकार पर बोला बड़ा हमला, बोले उत्तर प्रदेश की पहचान बन गया है पेपर लीक। अब महाराष्ट्र में छात्रों की बल्ले बल्ले, जल्द चलेंगी 1000 बसें, छात्रों को बस किराए में मिलेगी 50% छूट। ताइवान को लेकर जापान और चीन में भारी पंगा, अब जापान के बिल्कुल पास पहुंचे चीन के जहाज, कभी भी छिड़ सकता है युद्ध। अब ध्वजारोहण समारोह लिखेगा अयोध्या के विकास की महागाथा, पीएम मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर फहराएंगे भगवा। तालिबान से नहीं लड़ पा रहा पाकिस्तान तो अफगानियों से ले रहा बदला, पाकिस्तान ने 1 लाख से ज्यादा अफगान शरणार्थियों को किया गिरफ्तार। बहन के अपमान पर तेज प्रताप यादव ने कर दिया जंग का ऐलान, बोले सुन लो जय चंदो, परिवार पर वार करोगे तो जमीन में गाड़ दिए जाओगे। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अल फला यूनिवर्सिटी पर कसा शिकंजा, जांच के लिए पहुंची एनआईए और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, डॉक्टरों से की पूछताछ। टीटी की अनिवार्यता के खिलाफ अब दिल्ली में होगा जोरदार प्रदर्शन, 24 नवंबर को जंतर मंतर पर धरना देंगे शिक्षक। बिहार सरकार में हिस्सेदारी का फार्मूला हो गया तय, 6 विधायकों पर एक मंत्री पद का फार्मूला हो सकता है लागू। बिहार में एनडीए की जीत पर मायावती ने उठाए सवाल, बोली अगर चुनाव निष्पक्ष होते तो और ज्यादा सीटें जीतती हमारी पार्टी। लालू परिवार में मच गया भारी बवाल, रोहिणी आचार्य के बाद लालू की 3 और बेटियों ने छोड़ा घर, बच्चों के साथ दिल्ली हो गई रवाना। हरियाणा पुलिस ने किसानों को दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा अगर पराली जलाई तो लगेगा भारी जुर्माना, एफआईआर भी होगी दर्ज। बिहार में आरजेडी का फट गया कच्छा, सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े, 62 प्रत्याशियों को नोटा से भी कम वोट मिले। बिग बॉस से बाहर होकर अपने घर नोएडा लौटे मृदुल तिवारी, मृदुल की बहन ने शो की उड़ाई धज्जियां, बोली स्क्रिप्टेड है बिग बॉस।
बहन रोहिणी के अपमान पर आग बबूला हुए तेज प्रताप यादव, बोले बहन का अपमान असहनीय है, अब चलेगा सुदर्शन चक्र। फरीदाबाद में अब आतंक की पाठशाला बन रही मस्जिदें, कई इमामों पर ब्रेन वॉश सेंटर चलाने का शक, अब जांच में जुटी टीम। रोहिणी के आरोपों पर बीजेपी ने लालू परिवार पर बोला बड़ा हमला, कहा महिला विरोधी है लालू परिवार, महिलाओं को नहीं देता सम्मान। इजराइल के प्रधानमंत्री ने फिर दोहराई अपनी कसम, बोले आसान हो या कठिन, हमास को हर हाल में किया जाएगा निशस्त्र। दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तानी पत्रकार ने किया बड़ा दावा, कहा मसूद अजहर और हाफिज सईद ने कराया दिल्ली ब्लास्ट। यदि आप भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को अभी और ठोका जाए तो ठोको लाइक और जय हिंद से भर दो कमेंट बॉक्स। बिहार में सरकार बनाने की तैयारियां तेज, सरकार के गठन के लिए बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मुख्यमंत्री हाउस जाकर नीतीश कुमार से की मुलाकात। इस बार बिहार चुनाव में पुरुषों को पछाड़कर आगे निकली महिलाएं, 28 महिला उम्मीदवारों ने हासिल की धमाकेदार जीत, सदन में दिखेगी महिलाओं की धमक। बहन के अपमान पर भड़के तेज प्रताप यादव, बोले अगर पिताजी इशारा कर दें तो इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देगी बिहार की जनता। यूपी के कानपुर में आतंकी शाहीन और आरिफ के बाद अब एक और डॉक्टर का नाम आया सामने, इसी डॉक्टर के कहने पर आतंकी को मिला था कमरा। अयोध्या में राम मंदिर ध्वजारोहण समारोह से पहले पीएम मोदी के कार्यक्रम को अंतिम रूप देंगे योगी आदित्यनाथ, तैयारियों का लेंगे जायजा। बिहार के नतीजों पर भड़के कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, बोले सारे वोट एक ही पार्टी को चले गए, यह तानाशाही जैसा चुनाव है। जब आरजेडी ने टिकट काटा था तो फूट फूट कर रोए थे मदन शाह, आरजेडी को 25 सीटों पर सिमटने का दिया था श्राप। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, एक्सप्रेसवे पर दौड़ती कार में लगी भीषण आग, जलकर खाक हुई कार, 3 लोगों की बाल बाल बची जान। पाकिस्तान में मच गया भारी बवाल, एयरपोर्ट के पास हुआ बड़ा धमाका, 9 लोगों की मौत और कई गंभीर रूप से घायल। बिहार परिणाम पर दीपांकर भट्टाचार्य ने उठाए सवाल, बोले चुनाव परिणाम समझ से परे हैं, योजना के माध्यम से चुनाव से 6 माह पहले पैसे बांटने पर लगे रोक। बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख आई सामने, 19 या 20 नवंबर को गांधी मैदान में होगा शपथ ग्रहण समारोह।